आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन, जिस तरह से हम लोग डिफ्रेंसिएशन पढ़े हैं उसी का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। अब उल्टा बोल रहे हैं, उल्टा का मतलब क्या है? अगर मान लो एक्स टू दी पावर एन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तुमको पता है क्या आने वाला है, एन एक्स एन माइनस वन आने वाला है। तो इसका मतलब है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा, यानी कि एक दूसरे का उल्टा, इसी को बोल रहे हैं। अब कैसे आएगा, क्या करना है, वो अभी हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के ये साइन यूज करेंगे, ये इंटीग्रल का साइन है। जिस तरह से डी फॉर डिफ्रेंसिएशन लिखते थे और बाई में डी एक्स लिखते थे, उसी तरह से ये आई समझ लो, आई जैसा है इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर है, ये ऊपर वाला हुआ, ये बाई में डी एक्स होता था, यहाँ इस बार क्या होगा, बगल में डी एक्स आएगा। तो अब जो है, अब कैसा दिखेगा क्वेश्चन, इस तरह का फॉर्मेट में दिखेगा। मतलब इंटीग्रेट करो एक्स का क्यूब डी एक्स के रिस्पेक्ट में, सेम सेम होगा। जैसे यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, ये नहीं कि वाई है, वाई रहेगा तो वाई रहेगा, वाई का क्यूब, जेड रहेगा तो जेड रहेगा। ठीक है, तो जो रहेगा वो अपना देख लेना, जैसे इसमें होता था वैसे ही सेम चीज़ है उसमें। तो फिलहाल करना क्या है, ये जो इंटीग्रेशन लिखे हैं इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला जानने से पहले ये समझ लो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। इंटीग्रेशन का मतलब हम लोग ऐसे बेसिकली समझे तो इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करना मतलब एक तरह से सम, इंटीग्रेट करना मतलब सम। और अगर हम लोग बहुत ज़्यादा एडवांस से पढ़ेंगे तो इंटीग्रेट मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। तो ये बारे में, इसके बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे क्या, सम समझ लो। जैसे हम बोल दिए तुमको 3 नंबर को ऐड करो, कितना आएगा। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि 3 नंबर, कौन सा 3 नंबर, नंबर दिया नहीं है तो कैसे ऐड करेंगे। तो हम लोग बोल देंगे हाँ के आएगा। अब भाई के कैसे आ गया, तो जब आप नंबर हमको दीजिएगा हम उसको ऐड करेंगे तो उसमें के का वैल्यू जो आएगा वो तो बता देंगे। तब आप हमको नंबर दिए नहीं है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं कि ऐड। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल हम बोल दिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब सम करना। तो सम करना, ठीक है, सम करना, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एक्स का पावर में क्या है, एन है ना, तो एन में बढ़ा देना है +1। उसमें कम कर रहे थे, इसमें क्या करना, बढ़ाना है। और उसमें पहले एन को बाहर लिखते थे, एन को क्या करते थे, बाहर लिखते थे, यहाँ फॉर्मूला में एन को बाहर लिखते थे। इसमें क्या होता है, इसमें बाई में लिखा जाता है n+1। क्या हो रहा था उसमें, उसमें हो रहा था n बाहर आके x टू दी पावर n-1 हो रहा था, इसमें क्या हुआ, n नीचे चल गया, n+1 हो गया। और साथ ही साथ एक c लगा देना, c फॉर कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या है, जैसा कि हम बताएं सम करने के लिए जब बोलेगा हम लोग को, जब हम लोग को बता देगा कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, मतलब ऐसे इंटीग्रेशन में यहाँ लिखा रहेगा जैसे 5 से 7 तक, तब उस टाइम में तुम c नहीं लिखेगा, तब उस टाइम में एक वैल्यू आएगा, वो बताएंगे कैसा वैल्यू आएगा, जैसे 9, 8, 51 कुछ भी आएगा, वो हम लोग का आंसर होगा। यहाँ पर एक सी लगा के चलेंगे क्योंकि अभी हम लोग को नहीं बताया कि यार लिमिट, लिमिट मतलब क्या, एक जगह से दूसरे जगह का वैल्यू, जैसे 5 से लेके 7, तो एक लिमिट दे दिया, 5 से ना तो कम ना तो 7 से ज़्यादा, इसके बीच में, तो इसको बोलते हैं लिमिट। ठीक है, आगे एक्सरसाइज में हम लोग को लिमिट के बारे में पढ़ना है। फिलहाल हम लोग ये मान के चलेंगे कि हम लोग के पास एक ही फॉर्मूला है, जबरदस्ती में यहाँ पे एक सी लगा देना है तुमको, हर बार जब भी इंटीग्रेट करो तो ये सी लगा दो, बाकी आगे पता चलेगा कि करना क्या होता है। फिलहाल मान लो इसका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 नंबर एग्जाम्पल में क्या लिखा है, इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर 6 डी एक्स लिखा है। तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, एक्स का पावर 6 +1 करेंगे और नीचे में 6 +1 करेंगे और एक सी लगा देंगे, हो गया आंसर। इसको ऐड करके लिख के दिखा दो, 7/7, बस और कुछ करना नहीं है, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। ये था फर्स्ट नंबर। बट सेकंड नंबर, सेकंड नंबर में भी उसी तरह का दिया है, क्या लिखा है, एक्स टू दी पावर 99 दिया है। अब 99 का क्या होता है, 99 का 100 हो जाएगा, और नीचे में भी 100 लिख देंगे और एक सी लगा देना है। ठीक है, कोई कोई यहाँ पे ना के यूज करता है, सी से कांस्टेंट इंग्लिश में, हिंदी में के से कांस्टेंट, कांस्टेंट के से। ठीक है, कोई कोई के लिखता है, कोई ए भी लिख देता है, कोई बी भी लिख देता है, सी भी लिखता है, डी भी लिखता है, कुछ भी लिखता है। हम लोग को कोई बस एक क्या लिखना है, एक वेरिएबल लिख देना है। वेरिएबल मतलब जो भी मन है लिख दो, मगर ये नहीं कि एक्स लिख देना। अब ये नहीं कि कोई लिख देगा एक्स टू दी पावर 100/100 + x, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा मुश्किल है। तो फिलहाल बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सॉरी, ये 1 का 2 था, 1 का बी नंबर था, 1 का ए 1 का बी, ये 2 नंबर में क्या है, इंटीग्रेशन इस बार थोड़ा बड़ा वैल्यू दे दिया है, 4x³ + 3x² + 2x + 4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला बात है सबको सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन
4x क्यूब है तो 4 को कांस्टेंट को वैल्यू को बाहर कर देना है, dx लिख देना है। जैसा कि हम लोग डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, 4 को बाहर लिखते थे, फिर dx क्यूब लिखते थे, बाई में dx लिखते थे, वही काम कर रहे हैं। प्लस में यहाँ क्या होगा, 3 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे 2 बाहर हो जाएगा, x dx, यहाँ पर 4 बाहर हो जाएगा और अंदर कुछ नहीं बचा। ठीक है, कुछ नहीं बचा का पहले समझते हैं। कुछ नहीं बचा इसका मतलब क्या है, 0 है, 1 होता है ना। अब सोचो 0 + 1 करेंगे तो क्या होगा आंसर, x, यानी कि कुछ नहीं का इंटीग्रेशन, कुछ नहीं का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। ठीक है, x + c लगा देंगे। तो फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं, इसको क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 4, x का पावर 4/4 हो जाएगा, यहाँ 3x क्यूब हो जाएगा बाई में 3, प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा बाई में 2, और ये लास्ट वाला 4x होगा। अभी हम बताए थे क्या होता है, 4x होगा। और सब में c लग रहा था तो उन सबको c को एक जगह जोड़ के हम लोग बड़ा सा c लगा दिए, ये आंसर हो गया। ठीक है, बड़ा सी लगाओ, छोटा सी लगाओ, मतलब सी एक कांस्टेंट लगा देना बस, और कुछ नहीं। ठीक है, ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। थर्ड नंबर में लिखा हुआ इंटीग्रेशन 1 + x होल का पावर 3 बाई में √x। अब ये क्या है, इसको ध्यान से देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा, ऊपर में एक फॉर्मूला लग रहा है a + b का होल क्यूब का। क्या फॉर्मूला होता है पहले यहाँ डिस्कस करते हैं। a + b का होल क्यूब, ये होता है a का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला है, इंटीग्रेशन का साइन रखो, बाई में √x भी रखो। यहाँ क्या बनेगा, 1 का क्यूब प्लस 3a² b मतलब सिर्फ 3x, क्योंकि 3 × 1 का स्क्वायर इंटू एक्स, तो 3 × x प्लस इसका हो जाएगा 3x²। कैसे, यहाँ पे लिखेंगे 3 × 1 × x का स्क्वायर, तो 3x², और लास्ट वाला क्या है, x3, ये dx है। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे जो लिखा वो क्या है, पावर हाफ है, पावर क्या है, हाफ है, x⁴ है। सबको सेपरेट कर देंगे अलग अलग। जब अलग अलग करेंगे तो हम लोग के पास मिलेगा इंटीग्रेशन 1/x⁴ क्या, हाफ, यहाँ पे 3x डिवाइडेड बाई x⁴, 3x² डिवाइडेड बाई x⁴ प्लस x का क्यूब डिवाइडेड बाई x⁴। अब हमको तो रूल पता है, क्या रूल, कि अगर a और a दोनों बेस सेम है, ठीक है, और पावर में कुछ दिया हुआ है तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे सेम चीज़, ये ऊपर आ जाएगा, ये तो x⁴ नेगेटिव हाफ होगा, क्यों, ऊपर में कुछ नहीं तो नेगेटिव हाफ। ये क्या होगा, 3, 1 से 1 है ना पावर, 1 पावर है तो इसको माइनस करेंगे तो x⁴ क्या होगा, -1/2, प्लस इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, 2 में से हाफ, 2 में से हाफ कितना होगा, 3/2, 2 में से हाफ एलसीएम लेकर माइनस कर लो, 2 × 2 = 4, 3/2। लास्ट वाला क्या है, ये x का पावर, ये हो जाएगा 5/2। कैसे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 3 - 1/2, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 5/2, और ब्रैकेट क्लोज करके बाद में dx लगा देंगे। अब इंटीग्रेट करते हैं, हम लोग को पता है इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन का साइन हटा देंगे। ठीक है, क्या होगा, ये जो भी लिखा हुआ है उसमें क्या ऐड करना है, 1, यही पढ़े ना, -1/2 था, 1 ऐड करना, 3 लिखा। ये क्या है, x का पावर -1/2 है, अच्छा x का पावर 1/2 प्लस में होगा ना, माइनस नहीं होगा। x का पावर 1/2 है, +1 करेंगे, बाई में 1/2 है, +1 करेंगे। यहाँ 3, x का पावर 3/2 है, उसमें +1 करेंगे, यहाँ 3/2 है, इसमें +1 करेंगे। लास्ट x का पावर 5/2 है, 5/2 है, +1 करेंगे, 5/2 है, +1 करेंगे, सब क्लोज करके c लगा देंगे। अब बस इसको सॉल्व करके अच्छे से लिख देना है और आंसर आ जाएगा। ये क्या हो रहा है, x का पावर 1/2 हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, 1/2 हो रहा है, सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। यहाँ कितना होगा, x का पावर 3/2, यहाँ पे 3/2, यहाँ हो जाएगा x का पावर 5/2, यहाँ पर 5/2, प्लस x का पावर 7/2, और ये 7/2, और लास्ट में c। अब देखो ध्यान से, ये तो बाई में लिखा हुआ है ना, तो बाई वाला रेसिप्रोकल होकर बन जाएगा 2√x, ये हो जाएगा क्या, 3 × 2 बाई में 3, और x का पावर 3/2, यहाँ कितना होगा, 3 × 2/5, x का पावर 5/2, यहाँ हो जाएगा 2/7, x का पावर 7/2 प्लस c। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें।
अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ कुछ कट रहा होगा तो उसको काट देंगे, जैसे 3 कट रहा और कुछ कटा ही नहीं, जो नहीं कटा नहीं कटा। आंसर हो जाएगा 2√x प्लस ये है 2। इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, कैसे? √x³ लिख सकते हैं, इसको लिख दिए। यहाँ कितना होगा 6/5। इसको क्या लिख सकते हैं, x है रूट में और 5, तो पावर 5 करके रूट भी लगा सकते हैं। ये है 2/7, यहाँ पर पावर 2 तो यहाँ 7 लगा सकते हैं प्लस c। अब जैसा आंसर दिया हो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 3। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 4। फोर्थ नंबर एग्जाम्पल में क्या है, इंटीग्रेशन 10 का पावर x प्लस 3, 10 का पावर x प्लस 3। अब ये तो डिफ्रेंसिएशन में होता था, क्या पढ़े थे डिफ्रेंसिएशन में? डिफ्रेंसिएशन में पढ़े थे कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ a का पावर x dx रहेगा, तो आंसर होता था a का पावर x और log a। इसमें भी सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा बदल दिया, क्या कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर a का पावर x इंटीग्रेशन a टू दी पावर x dx अगर रहेगा तो इसका आंसर होगा a का पावर x बाई में log a। उसमें इंटू होता था, इसमें बाई होगा, बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। तो फिलहाल इसके बारे में बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का पावर x प्लस 3 और बाई में log 10। सिंपल, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा लगाएं, ये वाला इंटीग्रेशन का लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर में लिखा हुआ √x x टू दी पावर 3/2 प्लस माइनस 7 x टू दी पावर 5/2 प्लस 9 x टू दी पावर 7/2 और ब्रैकेट क्लोज करके dx। साफ साफ दिख रहा है ये √x सबके पास जाने वाला है, तो जब जाएगा तब क्या हो जाएगा, x का पावर, ये रूट मतलब हाफ होता है, हाफ को लेके जा रहे हैं तो x टू दी पावर 3/2 में प्लस 1 हो जाएगा। 7 x टू दी पावर 5/2 इसमें प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1/2 ना, प्लस 1/2 प्लस 9 x टू दी पावर 7/2 प्लस 1/2, ये क्लोज कर दिया। अब ऐड कर लेंगे, ऐड कैसे करते हैं, एलसीएम लेके करते हैं। दिख रहा है सेम सेम है, तो सेम सेम है तो 3 + 1 4 कर दो, 4/2। यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/2। यहाँ कितना हो जाएगा 8/2, और बाई 2 में है तो कोई मुश्किल नहीं है, कट जाएगा सब, और सब कट ही रहा है। x का पावर 2 हो गया, -7 x का पावर 3 हो गया, 9 x का पावर 4 हो गया। अब सिंपल इंटीग्रेट करना है, कितना हो जाएगा x का पावर 3/3, 7 x टू दी पावर 4/4, 9 x टू दी पावर 5/5 प्लस c। बस कहानी खत्म। ये था हम लोग का 5 नंबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन x टू दी पावर 3 प्लस 5x टू दी पावर 2 प्लस 4x प्लस 1 और y में है x टू दी पावर 2। अब ध्यान दो कि ये आराम से सेपरेट हो सकता है सबके साथ, तो बन जाएगा क्या, x का पावर 3/x का स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर। बस इतना ही बना। काटेंगे जो कटेगा, हम लोग को पता है पावर ऊपर जाता है तो माइनस होता है, तो फाइनली ये बनेगा x, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 4 x का पावर -1, कितना बचेगा x का पावर -1, और यहाँ बचेगा x का पावर -2। ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाला चीज़ है, ये वाला जो लिखे हैं, ये वाला, ये क्या है, ये है x का पावर -1। अब सोचो अगर x का पावर -1 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, x को पावर 0/0। अब बाई में 0 तो नॉट डिफाइंड हो जाता है ना, तो इसके लिए हम लोग एक चीज़ समझेंगे। हम लोग पढ़े थे डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x, कितना होता था 1/x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x कितना होगा log x, बताए थे डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा है। तो इसका मतलब ये होगा कहीं पे भी अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx पूछेगा 1/, में तो इसका आंसर कितना होगा log x होगा। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है x का पावर -1, तो इसको क्या रखना है, इसको चेंज करके सिर्फ बाई में ही रखे रहना है, ठीक है, ताकि इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा वो log में कन्वर्ट हो जाए। ये है x का पावर 2/2, ये है 5x, कैसे, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 का तो x हो जाएगा, ये 4 है और साथ में log x आएगा, और ये कितना होगा, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, पावर कम करेंगे तो -1 हो जाएगा, बाई में -1 आ जाएगा प्लस c। तो फाइनल आंसर है x²/2 प्लस 5x प्लस 4 log x -1/x। कैसे, इसको नीचे लिख दिए
माइनस था तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर था क्वेश्चन नंबर 6 का, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर में लिखा हुआ इंटीग्रेशन, ऊपर में लिखा हुआ एक्स का क्यूब प्लस 8 और बगल में लिखा हुआ एक्स माइनस 1 और नीचे में लिखा हुआ एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बाई डी एक्स। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग पहले देखेंगे कि ये तो फॉर्मूला में जा रहा है, कौन सा फॉर्मूला, ए क्यूब और बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी विद इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब हम बोले कि ये फॉर्मूला होता है तो तोड़ के देखते हैं क्या आता है। तो जब हम उसको तोड़ेंगे तो ये क्या है, 2 का क्यूब, सॉरी एक्स का क्यूब प्लस 2 का क्यूब और ये कितना है, एक्स माइनस 1। ऊपर वालों को क्या किया, ए क्यूब और बी क्यूब का फॉर्म में पहले लिखे हैं और ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब सोचो कि ये फॉर्मूला में बैठ रहा है, क्यूब है ना, यहाँ 8 था, 8 को पहले कन्वर्ट कर दिए, 8 को क्या किया 2 का क्यूब लिख दिए और एक्स का क्यूब तो पहले से ही था ही। ये फॉर्मेट में पुट करेंगे, जब फॉर्मेट में पुट करेंगे तो मिलेगा क्या हम लोग को, पहले मिलेगा एक्स प्लस 2, फिर मिलेगा एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 और ये एक्स माइनस 1 है और नीचे में क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ये तो सेम सेम आ गया, ये सेम सेम आ गया, काट देंगे। तो बचा क्या हम लोग के पास, बचा दो चीज़, क्या बचा, एक बचा एक्स प्लस 2 जो कि एक्स माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जब हो रहा है तो कर ही दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 और ये डी एक्स, ये आएगा हम लोग का। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे तो एक्स का पावर 3/3 हो जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा और प्लस में c हो जाएगा। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 7 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं 8 नंबर की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 8 लिखा है इंटीग्रेशन एक्स का पावर 4 प्लस 5x का पावर 2 प्लस 3 और डिवाइड में रूट ओवर एक्स है। तो क्या करेंगे हम लोग, दो ऑप्शन है हम लोग के पास, दो क्या एक ही ऑप्शन है, इसको अलग अलग करो तभी बनेगा और कोई दूसरा चीज़ नहीं है। तो फिलहाल अलग करने से पहले ये कौन है, ये है एक्स टू द पावर 1/2, तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 4 के साथ माइनस करेंगे 1/2, 5 स्क्वायर के साथ माइनस करेंगे 1/2 और 3 एक्स का पावर माइनस 1/2 ब्रैकेट क्लोज dx। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या मिलेगा, एक्स का पावर 4 माइनस कर देंगे इसके साथ, 4 माइनस 3 करेंगे, 4 टू 8, 8 माइनस 1 7/2, ठीक है। नेक्स्ट ये 5 है, यहाँ एक्स, यहाँ 4 माइनस 1 3/2 और ये क्या है 3 एक्स का पावर नेगेटिव 1/2 और बाय में dx। फिलहाल अब ये तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं ये क्या है, एक्स का पावर 7/2, 7/2 इसका मतलब क्या होगा, इंटीग्रेट करेंगे तो 7/2 प्लस 1, 7/2 प्लस 1, यहाँ क्या है 5 एक्स का पावर 3/2 है, प्लस 1 करेंगे, 3/2 है प्लस 1 करेंगे, 3 एक्स का पावर माइनस हाफ है प्लस 1 करेंगे, माइनस हाफ है प्लस 1 करेंगे, यहाँ प्लस है, तो ये आंसर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा, एक्स का पावर 9/2, यहाँ 9/2 प्लस 5 एक्स का पावर 5/2, 5/2 प्लस 3 एक्स का पावर 1/2, 1/2 प्लस c। अब रेसिप्रोकल कर देते हैं, सबको उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा 2/9 एक्स टू द पावर 9/2, ये ऊपर चल जाएगा तो 5 इंटू 2/5 एक्स टू द पावर 5/2, इसको तो काट ही लेंगे, ठीक है, प्लस 3 इंटू 2/1 एक्स टू द पावर 1/2 प्लस c। अब छोड़ने का मन है यहीं तक छोड़ दो, नहीं छोड़ने का मन है तो दूसरा एक और तरीका था, क्या बताए थे हम, रूट लगा के लिख देना, यहाँ 2 है रूट लगा के लिख देंगे एक्स टू द पावर 5, यहाँ क्या है 6 रूट ओवर एक्स और प्लस में c। वहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, जो अच्छा लगेगा वो कर लेना। ये था हम लोग का एग्जाम्पल एक्सरसाइज 10A का इंटीग्रेशन।